Oh, that's a massive shot. Down to centre going short into Mahmoud Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज सारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े खुशी की चीज़ है, हम सारों के लिए, कि 10 साल के बाद आखिरकार टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में वापसी आ रही है। कि श्रीलंका का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो पाकिस्तान दोबारा टेस्ट मैच खेलने आ रही है। हालांकि उनके साथ इंसिडेंट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेस्ट मैचेस खेलने आए हैं। पहले T20 और वनडे खेलने आए, तो श्रीलंका का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और बांग्लादेश की भी उम्मीद करूँगा क्योंकि जी बांग्लादेश भी पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान में रेगुलर क्रिकेट शुरू हो जाएगी। तो ये मुबारकबाद है ना, हमारे बोर्ड को भी बनती है, हमारी गवर्नमेंट को भी बनती है कि जिन्होंने इस पे बिल्कुल सख्त स्टांस लिया कि जी पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। और ये बिल्कुल होनी चाहिए। वो इसलिए कि अगर मैं आपको पाकिस्तान में क्रिकेट होने से क्या फ़र्क पड़ता है, इससे भी हमारी क्रिकेट डैमेज हुई है। वो इसलिए कि जिस टाइम मैं बच्चा था ना, तो जिस टाइम मैं अपने सामने ग्राउंड में जाके जब मैचेस होते थे कि मैं जावेद भाई को खेलता हुआ देखता था, इमरान खान को खेलता हुआ देखता था, या दूसरे प्लेयर्स के साथ खेलता देखता था, सो मेरे में अजीब सा जज्बा पैदा होता था कि जी मैंने भी ऐसा बनना है। और अल्लाह एक दिन ऐसा लेके आया कि मैं इमरान भाई के साथ भी खेला, जावेद भाई के साथ भी खेला, वसीम अकरम के साथ भी खेला, सलीम भाई के साथ भी खेला। सो ये हमारे हीरोज़ थे सारे, सब ये हमारे हीरोज़ थे। और इनके साथ जिससे इनको देखना भी और फिर इनके साथ खेलना भी, दोनों बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए ना, ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि जी ये मैचेस होंगे, इससे आप देखना कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमारी क्रिकेट में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारे पाकिस्तानियों को मुबारक हो। और मैं सारे पाकिस्तानियों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जी सब दुआ करें कि जी ये हमारी सीरीज़ कामयाब हो और रेगुलर हमारे मुल्क में जिस तरह पहले क्रिकेट होती थी उसी तरह क्रिकेट हो। तो देखना कि आप है ना, हमारी क्रिकेट पहले की तरह अरूज पे आ जाएगी जिस तरह पहले थी ना। तो अब भी लड़के बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन आप देखना कि ये लड़के और भी परफॉर्मेंस देंगे और बहुत सारे लड़के नए आएंगे। तो एक तो मैं ये मुबारकबाद देना चाह रहा था। दूसरी मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो गई है, दूसरी मुबारकबाद मैं फ़वाद आलम को देना चाह रहा था क्योंकि जी फ़वाद आलम को भी मुबारक हो क्योंकि जी वो आया है। क्योंकि जिस समय मैं चीफ़ सेलेक्टर था, मेरे पे बहुत फ़वाद आलम की वजह से क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि जी मैंने इसको बिल्कुल मौका नहीं दिया। और वैसे तो ये बात सही है क्योंकि जी मेरे टेन्योर में तो ये बिल्कुल नहीं खेला, क्योंकि जी किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला। तो ये अब इस जो सिलेक्शन टीम है, इन्होंने इसको सिलेक्ट किया है। लेकिन मैं थोड़ी सी बीच में आपको, मेरे पास जो टीम थी जिससे मैंने सिलेक्शन संभाली, तो मेरे पास है ना दो चीज़ें थी। क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयरों का ना जाने का वक्त था, क्योंकि मेरे होते हुए पहले शाहिद गया, आफरीदी गया, उसके बाद मिसबा गया, फिर यूनस गया, फिर दूसरे हमारे जो सीनियर बॉलर्स थे वो गए, जिस तरह जुल्फ़कार बाबर था, इस तरह के प्लेयर्स। अब मेरे पास उस टाइम दो चॉइसेस थी कि मैं यंग टीम तैयार करूं या ये कि जी सीरीज़ बाई सीरीज़ खेल लूँ कि इस सीरीज़ को सेव कर लूँ, अगले सीरीज़ में फिर देखेंगे। तो हमारी सिलेक्शन टीम ने ना एक स्टांस लिया कि जी हमें यंग प्लेयर्स को लेके आना चाहिए। और हम यंग प्लेयर्स लेके आए। अगर आप पिछले 3-4 साल का अगर पीरियड उठा के देखें, तो आपको ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट में ना कोई 18 से 20 यंगस्टर्स का एडिशन दिखेगा कि जिसको हमने ऐड किया। और अब भी जो मोस्टली यंगस्टर्स जितने भी खेल रहे हैं, सो वो मोस्टली इन्होंने हमारे टेन्योर में शुरू किया था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। तो एक तो मेरे सामने ये वाली चीज़ थी कि जी मैं पीछे मुड़ के ना देखूं, मैं पाकिस्तान के लिए आगे की तरफ सोचूं। हालांकि ये सख्त डिसीजन था क्योंकि जी इतने यंगस्टर्स को मौका देना ना, इससे आप हार भी सकते थे। मेरे पे क्रिटिसिज्म भी आया, दूसरी चीज़ें भी आई कि मैंने नहीं दिया मौका किसी को इस तरह। सो ये वाली चीज़ है। क्योंकि फ़वाद आलम का जो कैरियर था वो 2009 में आखिरी टेस्ट मैच खेला था, मैंने 2016 में सिलेक्शन का चार्ज लिया था। तो 7 साल का ऑलरेडी गैप था। तो हमारी जो सोच थी, जिस विज़न के साथ हम चल रहे थे, वो ये वाली विज़न थी।
लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि फवाद आलम की परफॉर्मेंस फ़र्स्ट क्लास में हमेशा से अच्छी रही है, तो मैंने फवाद आलम को, क्योंकि टीवी पे बहुत क्रिटिसिज्म होता रहा, तो मैंने फवाद आलम को एक दफ़ा फ़ोन करके भी कहा कि भाई अगर कोई ये मीडिया की वजह से तुम्हारे जहन में ये आए कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, अगर हमें लगेगा कहीं तो हम तुम्हें ज़रूर मौका देंगे। और अच्छा, एक दफ़ा इस तरह का मौका बना भी सही कि इंग्लैंड में टीम जारी थी, सख्त सीरीज़ थी, तो जिस टाइम कप्तान और कोच आते हैं ना हमारे पास, जिस टाइम हम डिस्कस करते हैं कि जी क्या सिलेक्शन करते हैं कि जी क्या होनी चाहिए, तो जिस टाइम हमने 15 लड़के सेलेक्ट कर लिए ना, तो 16वें लड़के की इजाज़त मैंने बोर्ड से ली थी कि जी आप हमें दे दें किसी भी लड़के को भेजने के लिए, क्योंकि टफ़ सीरीज़ है। तो मैंने 2 लड़कों के नाम रखे। मैंने कहा कि जी एक साद अली है और एक फवाद आलम है, क्योंकि जी इन 2 लड़कों को है ना में से आपके पास चॉइस है, आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपको सही बात बताऊँ, वैसे क्योंकि मैं सिलेक्शन की अपनी कभी मैंने अपने दौर में बात नहीं की कि जी हमारी सिलेक्शन मीटिंग में क्या बात हुई, ये कि आज के कि जी फवाद आलम ने 10 साल के बाद कम बैक कर रहा है कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट वापसी आ रही है, और फवाद आलम भी 10 साल के बाद वापसी पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो इसलिए ये वाली बात बता रहा हूँ कि दोनों ने कोई टाइम ज़ाया किए बगैर कहा कि जी हमें साद अली चाहिए, तो हमने उनको साद अली दे दिया। तो ये वाली बात बताने का मकसद ये है, और ये नहीं है कि जी वो उनकी कोई फवाद आलम के साथ कोई वो थी कि कोई वो नहीं चाह रहे थे कि जी वो ना खेले। कप्तान और कोच की भी होती है कि चॉइस होती है कि हमें ये वाला प्लेयर चाहिए। साद अली ने उस सीज़न में टॉप स्कोर भी किया था। तो और इस बात बताने का मेरा भी मकसद ये है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट था, क्योंकि यह हमारी सिलेक्शन टीम उसके अगेंस्ट थी, ये वाली बात नहीं है। तो हमने भी इस तरह की कोशिश की थी। अब ये मिसबा की जो सिलेक्शन है जो मिसबा ने की है, तो इसको गुड लक है कि श्रीलंका पाकिस्तान आ रही है। और मैं ये समझता हूँ सारी चीज़ों के अलावा कि हमें ये वाली सीरीज़ जीतनी चाहिए। और क्योंकि हम जिस तरह पिछले 3 से 4 महीने में क्रिकेट खेलने हैं, जिस टाइम श्रीलंका पाकिस्तान आई थी और हम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल के आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जी हमारी टीम इतनी बुरी है, क्योंकि जिस तरह की हम क्रिकेट खेलने हैं, मुझे इन पे ट्रस्ट है। मैंने इन लड़कों के साथ काम कर रखा है, ये लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इंशाल्लाह मैं होप करता हूँ कि जी श्रीलंका से है ना, जो सीरीज़ से हमारी जो फतवात है वो दोबारा से शुरू होंगी। और इंशाल्लाह कि हमारे लिए ये सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले हमें जीत बड़ी ज़रूरी है। और फवाद आलम को भी गुड लक। थैंक यू। Oh, that's a massive shot. Down the centre going short into Mahmoud Haq.